हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने इसका पूरा बेसिक देखा था और हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर से कुल 12 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आज हम देखेंगे टाइप 1। टाइप 1 में जितने भी टाइप के प्रश्न होंगे उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हमने रखा है और उसका शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पर बताया है। तो वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो पे लाइक जरूर करेंगे। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य का मतलब है कॉस्ट प्राइस, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस। कहने का मतलब ये है कि मान लिया जाए कि 100 रुपए में हमने क्या किया, 15 वस्तु को खरीदा और 100 रुपए में हमने क्या किया कि 10 वस्तु बेचा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 100 रुपए में हमने 15 सामान खरीदा था और 100 रुपए में 10 बेच दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 वस्तु का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये हमें परसेंटेज में बताना है। तो क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए इसे आप समझें। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 15 वस्तु का कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 15 वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, बराबर किसके है, 10 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, 10 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। और देखिए कि जब हमने रेशियो का चैप्टर पढ़ाया था तो आपको हमने बताया था कि बीच में अगर बराबर का साइन होता है तो वैल्यू आपस में क्या होता है, चेंज हो जाता है। कॉस्ट प्राइस का वैल्यू इधर का हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का वैल्यू इधर का हो जाएगा। यानी हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 15 यहाँ पर है लेकिन चेंज हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा 10 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। मान लिया जाए यहाँ बटे का साइन हम लगा देंगे, कॉस्ट प्राइस ऊपर लिखेंगे, सेलिंग प्राइस नीचे लिखेंगे। मान लिया जाए किसी वस्तु को हमने 10 रुपए में खरीदा था, 15 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसे हम काट कर और छोटा कर सकते हैं, 5 से ये 2 बार में जाएगा, 5 से ये 3 बार में जाएगा। यहाँ पर क्या निकल के आया है, 2/3। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी वस्तु को हमने 2 रुपए में खरीदा था और 3 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। हमें निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है। तो यहाँ पर गुने में हम 100 लिख देंगे और नीचे में आपको पता है कि हमेशा हम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। यहाँ पर हमने काट उठ के कॉस्ट प्राइस निकाल लिया है 2, नीचे 2 लिख लेंगे। बस ये 100 को हम काट देंगे 2 से, यहाँ 50 आ जाएगा, यानी 50% का प्रॉफिट होगा। ये होगा आपका क्या, क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि जितने रुपए में हमने 15 मेज खरीदा था उतने रुपए में हमने 20 मेज को बेचा, तो हमें यहाँ पर 5 मेज का लॉस हो रहा है। यही हमें लॉस प्रतिशत यहाँ पर निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को आप लिख लें। कह रहा है क्वेश्चन में कि 15 मेज का कॉस्ट प्राइस बराबर किसके है, 20 मेज के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, हमने अभी आपको बताया था बीच में बराबर का साइन होगा तो दोनों आपस में चेंज कर जाएगा। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 20 हो जाएगा और हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा कि 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझें कि जितने 20 रुपए में हमने एक वस्तु को खरीदा था और 15 रुपए में बेचा, तो 5 रुपए का तो हमें लॉस हो गया यहाँ पर। इसे हम काट के छोटा करेंगे, 20 को 5 से काटेंगे तो यहाँ जाएगा ये 4 बार में और 15 को 5 से काटेंगे तो जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 यूनिट का हमें लॉस हो रहा है, तो 1 गुने 100 करेंगे, नीचे में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आया है, कट के 4 आया है, नीचे में 4 लिखेंगे। 100 को 4 से काटेंगे 25 बार में तो 25% का लॉस निकल के आएगा। ये आपका होगा क्वेश्चन का आंसर, 25% लॉस। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि जितने रुपए में आपने 5 वस्तु को बेचा है उतने रुपए में आपने 3 वस्तु को खरीदा था। जितने रुपए में आपने 3 वस्तु को खरीदा था उतने ही रुपए में आपने 5 वस्तु को बेचा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लॉस आपको हो रहा है 2 वस्तु का, 2 वस्तु का लॉस हो रहा है, यानी इसमें लॉस निकलेगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वैसे हम लिखेंगे 5 वस्तु का विक्रय मूल्य। तो यहाँ 5 क्या है, सेलिंग प्राइस सबसे पहले दे दिया गया है, बराबर किसके है, 3 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस और नीचे में हम लिखते हैं क्या, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, ये चेंज कर जाएगा आपस में, कॉस्ट प्राइस हमारा तो 5 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, मान लिया जाए कि 5 रुपए में एक वस्तु को हमने खरीदा था, 3 रुपए में बेच दिया है, यानी हमें क्या हो रहा है, 2 रुपए का यहाँ पर लॉस हो रहा है।
₹2 का लॉस हो रहा है तो 2 को हम क्या करेंगे कि गुना 100 करेंगे, नीचे में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस तो 5 निकाला है, ये 5 नीचे लिखेंगे। अब ये 100 को 5 से काटेंगे 20 बार में जाएगा, 20 और 2 को गुना करेंगे तो 40% आएगा। 40% का यहाँ पर लॉस आ रहा है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात है 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि रेशियो निकाल के दिया गया है, आपको वस्तु नहीं कहा गया है कि कितने वस्तुओं के खरीदा और कितना वस्तु बेचा, यहाँ पर रेशियो दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस का रेशियो ऊपर लिखेंगे तो है हमारा 5, और सेलिंग प्राइस का रेशियो हमारा उसके नीचे लिखेंगे, वो है हमारा 4। ठीक है, यहाँ पर आप समझें कि मान लिया जाए किसी वस्तु को हमने 5 रुपए में खरीदा और 4 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पर 1 रुपए का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। हम क्या करेंगे, 1 में गुने 100 करेंगे और नीचे में हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस 5 है, 5 नीचे लिखेंगे, 100 को काटेंगे 5 से 20 बार में जाएगा, तो 20% यहाँ पर निकल के आएगा लॉस, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कहा जा रहा है यहाँ पर कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य का मतलब है सेलिंग प्राइस, ठीक है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का कितना है, 8/5 गुना है सेलिंग प्राइस। ये हमने काम कर लिया, जो क्वेश्चन में लिखा था वैसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 क्या होगा, 5 इधर चले आएगा, 5 इधर चले आएगा, ये क्या हमारा बन जाएगा, यहाँ पर एसपी यानी सेलिंग प्राइस हमारा 5 होगा, बीच में बराबर का साइन होगा और कॉस्ट प्राइस हमारा 8 होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने अभी जो 1-2 प्रश्न सॉल्व किया था शुरू वाले, उस टाइप का ये प्रश्न बन गया है, ठीक है, उस तरह का चेंज हो गया है। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, आपको पता है बीच में बराबर का साइन है तो चेंज हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा 5 हो जाएगा, तो 5 हम ऊपर लिख देंगे। सेलिंग प्राइस अब हम नीचे लिखते हैं, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से आप समझें, किसी वस्तु को हमने 5 रुपए में खरीदा था, 8 रुपए में बेच दिया, 3 रुपए का यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो गया है। 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, हमें परसेंट में बताना है, तो 3 गुने हम लिखेंगे 100, नीचे में कॉस्ट प्राइस लिखेंगे तो 5 हो जाएगा, 100 को 5 से काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, 20 3 को गुना होगा तो यहाँ आ जाएगा 60% का प्रॉफिट। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है, यदि इस वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कर रहा है कि 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ हो रहा है। वस्तु को कितना में बेच रहा है, 76 रुपए में बेच रहा है, जिससे 52% का लाभ हो रहा है। 52% का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस तो 100 होगा, तो 52 इसमें जोड़ देंगे तो 152% हो जाएगा। 52% प्रॉफिट का मतलब है 152%, यानी ये जो 76 है ये है हमारा 152%। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 होता है तो यहाँ हम 100 से गुना करेंगे, अब इसे काटेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। 152 को 76 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, 100 को काटेंगे हम 2 से तो ये 50 बार में जाएगा, तो 50 रुपए निकल गया है कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 76 रुपए में बेचने पर उसे 52% का लाभ हो रहा है, यहाँ तक का काम क्लियर है। यदि इस वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो 50 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस इसका अब बता रहा है 75। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 25 रुपए का डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है, 25 रुपए का, इसे परसेंट में बदलना है तो आप 25 को क्या करेंगे, गुने यहाँ पर 100 कर लेंगे, नीचे में कॉस्ट प्राइस आप लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 50 है, तो 50 लिखेंगे। अब इसे आप आसानी से काट सकते हैं, इसे आप 100 को 50 से काटते हैं 2 बार में, 2 बार में जाएगा, 25 और 2 से गुना हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 50% का प्रॉफिट। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% के बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस का 80% के बराबर है। ये क्वेश्चन में कह रहा था, हमने लिख लिया है।
अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो 20 से काटेंगे तो ये 4 बार में, 20 से काटेंगे ये 5 बार में, 5 यहाँ उठ के चले आएगा। तो हमारा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के पास हो जाएगा 5 और बराबर का साइन, और सेलिंग प्राइस के पास हो जाएगा यहाँ पर 4। आपको पता है बीच में बराबर का साइन है, आपस में चेंज कर जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 4 और बटे में हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 5। ये मान लिया जाए किसी वस्तु को हमने 4 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में बेच दिया, यहाँ पर हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि यहाँ प्रॉफिट निकलेगा। तो सबसे पहले हम 1 में गुना करेंगे 100 और नीचे में कॉस्ट प्राइस 4 है तो 4 लिखेंगे, 100 को काटेंगे 4 से तो 25% का यहाँ पर आ गया प्रॉफिट। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।